हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हमने DSSS से PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? DSSS से PGT पॉलिटिकल साइंस में हम थ्योरी सेक्शन का देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमारा कहीं ना कहीं इस ज़्यादातर चीज़ें कवर होती जा रही हैं। यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था? सूचियाँ, अनुसूचियाँ पढ़ ली थी हमने कि 12 की 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली थी और आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखवा दी थी। अब हमें चलना है, यानी कि अब हमें चलना है भारत के महान्यायवादी, भारत के महालेखा परीक्षण और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक देखते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि कल से तो हो रही है स्टार्ट आपके लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू, और आपकी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जब आपकी 50% सिलेबस कवर हो जाएगा तब आपकी भी शुरू हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज से हम, यानी कि आज का हम टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। अब भारत का महान्यायवादी जो है वो आपके कौन से अनुच्छेद में? सबसे पहली बात आपको से पूछी जाती है आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल नंबर 76। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें महान्यायवादी में, ये क्या है? महान्यायवादी जो होता है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। देखिए, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर आती है भारत सरकार, यानी भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। लिखिए, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन यह किसी भी सदन को अथवा उसकी समितियों को, यानी समितियों में जो चल रहा है, यानी कि बोल सकता है, जो भी चल रहा है उसमें बोल सकता है। लिखिए, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। ठीक है, किंतु उसे मत देने का भी अधिकार नहीं है। ये भी लिख लीजिए, इसे मत देने का अधिकार नहीं है, इसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल नंबर 7 लिखिए, आर्टिकल नंबर 88। ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 88 आता है। फिर आता है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या आता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसको यानी कि उसे एक तरह से पसंद या लिखिए, तथा वह उसके पसंद प्रयत्न पद धारण करता है। ठीक है। फिर आता है महान्यायवादी बनने के लिए वह क्या है, एक तरह से उसकी योग्यता। अब इसमें क्या आती है, लिखिए इसकी यानी कि योग्यता के बारे में आता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है। अब जो महान्यायवादी होता है भारत के राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों के एक तरह से सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, क्या है? महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, तो ये था आपका भारत के महान्यायवादी। एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें 88 वाला याद कर लेना, 72 वाला दूसरा क्या है, ये क्या है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसकी योग्यता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ये वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट नहीं दे सकता, एक तरह से सदस्य नहीं होता। दूसरी फिर कंडीशन आती है कि ये क्या करता है, आपका यानी कि बोल सकता है। ठीक है, बोल सकता है। ये अधिकार आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।